हेलो एवरीवन, मैं आरबी जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी विद्यार्थियों का बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो आफ्टर बीएससी अब आपको क्या करना चाहिए? काफ़ी सारे बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब क्या किस फील्ड में हम जाएँ, क्या स्कोप होगा, क्या आगे जाके हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या गवर्नमेंट सर्विस में जाएँ, क्या प्राइवेट सर्विस में जाएँ, या हम हायर एजुकेशन में जाएँ, तो क्या चुनें। तो जो भी स्कोप हो सकते हैं और जनरली जो बच्चे चुनते हैं कि इस स्कोप में मुझे जाना है, वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2015 में महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी कंप्लीट की थी, उसके बाद में 17 में मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की, उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी की। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और आज मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं, तो जो भी अब तक का मेरा लगभग 10 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं गवर्नमेंट सर्विस, इसके अलावा हायर एजुकेशन, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब स्कोप हो सकते हैं, कंप्लीट चर्चा करूंगा। तो पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अब आपकी बीएससी फाइनल ईयर हो चुकी है, मतलब आपका रिजल्ट भी आ गया है। मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं, रिजल्ट काफी ठीक रहा है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं रहा लेकिन ठीक रहा है। मैक्सिमम बच्चे पास हो चुके हैं, तो सभी को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अब हम बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है। अब काफी सारे बच्चों का तो माइंड सेट पहले से रहता है कि यार मैं बीएससी मैंने की है तो मुझे आगे जाके एमएससी ही करनी है, क्योंकि या तो वो ऑनर्स से होता है। अगर कोई ऑनर्स लेता है उसका मकसद यही रहता है कि यार मुझे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी है। जिसने किसी ने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया, किसी ने फिजिक्स लिया, किसी ने मैथ लिया, तो उसका फिक्स रहता है कि मुझे आगे जाके एमएससी करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, या मैं आगे जाके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगा। ये उसका फिक्स माइंडसेट होता है। तो अगर किसी ने अच्छे से बीएससी की है, अच्छी परसेंटेज है, सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और आप जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। अब एमएससी भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। आप आईआईटी जेम के द्वारा एमएससी कर सकते हैं, इसके अलावा बीएचयू से एमएससी कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर सकते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट से आप एमएससी कर सकते हैं। जल्दी इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो यहां पर जो है अगर आप एमएससी करते हैं तो 2 वर्ष की आपकी मास्टर कोर्स होता है, आप सभी को पता है। तो 2 वर्ष की मास्टर कोर्स होने के बाद इसी के दौरान आप अपनी तैयारी कर सकते हैं नेट और जेआरएफ, क्योंकि एमएससी करने से तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको जॉब मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट फाइट करने होंगे, आगे जाके आपको कोई भी मतलब जो है टेस्ट देना होगा। तो अगर आपने 2 साल की एमएससी की, एमएससी के दौरान ही आप जो है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट एक ऐसा मतलब एंट्रेंस टेस्ट है जो आप क्वालिफाई हो जाएंगे कॉलेज लेक्चर के लिए। साथ में अगर आपकी जेआरएफ निकलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आपका ये टेस्ट मतलब अच्छी रैंक आती है नेट के अंदर, तो आपको जेआरएफ मिलती है। और जब आप पीएचडी करते हैं, जब आप रिसर्च में जाते हैं, आप पीएचडी करते हैं, तो आपको फेलोशिप मिलती है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि नेट जेआरएफ क्या होता है, कॉलेज लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर इसका कंप्लीट डिटेल मैंने बताई हुई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एमएससी प्रीवियस में, तो प्रीवियस करने के बाद जब आप फाइनल ईयर में होते हो या तीसरे या चौथे सेमेस्टर में होते हो, तो आप जो है नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। साल में 2 बार इसका फॉर्म लगता है और एग्जाम होती है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीएचडी, जब आपका नेट जेआरएफ हो गया तो आप पीएचडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई नेट जेआरएफ हो तो ही आप पीएचडी करें, आप एमएससी के बाद में पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपको खुद के पैसों से ही ये जो है रिसर्च फील्ड में जाना होगा। इसके अलावा जो आप गेट भी कर सकते हैं, अगर आपने एमएससी कर रखा है तो आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके द्वारा आप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, इन कंपनियों में आप जा सकते हैं डायरेक्ट। जो गेट का स्कोर कार्ड है उसके द्वारा आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहां पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जूनियर असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात होगी। प्रोफेसर यानी कॉलेज में आप जो है पढ़ा सकते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी आप कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एमएससी निकला हुआ है, आपने साथ में नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये आपकी बात हो गई हायर एजुकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी करने के साथ ही पीटीटी का फॉर्म लगा देते हैं। काफी बच्चों ने लगाया भी है और उनका मकसद होता है कि यार मैं अपनी एक सिक्योरिटी ले लूं, कि मैं सिक्योर हो जाऊं, पहले मैं बीएड कर लूं, फिर मैं टीचिंग के लिए तैयारी कर दूं, और अगर मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना है तो और भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे हम देखें तो बीएड ही करते हैं बीएससी के बाद में, जो चाहे वो मैथ्स से हो चाहे वो बायोलॉजी से हो, तो बीएड करते हैं। तो बीएड करने के लिए आपको पता ही है पीटीटी देना होगा, 2 वर्ष का आपका बीएड होता है। इसके अलावा बीएड कर ली आपने, बीएससी के बाद बीएड कर ली, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे आप सभी को पता है। फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, सेकंड
ग्रेड के बन सकते हैं, थर्ड ग्रेड के। ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो टीचर है आप ओनली बीएससी प्लस बीएड से बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ग्रेड का बनना है, आपको स्कूल व्याख्याता बनना है या 11 12 को पढ़ाना है, तो आपको इसके साथ में एमएससी भी करनी होगी। तो जब तक आप एमएससी नहीं करेंगे, जब तक आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर नहीं बन सकते। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगे तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओनली आपकी बीएससी प्लस बीएड है तो आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड की आपको पता ही है, रीट आपको देनी होती है। सेकंड ग्रेड आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकलती है और वो इसके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा यहां पर फर्स्ट ग्रेड की भी आरपीएससी एग्जाम लेता है। इनके ऊपर, तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहां पर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सर्विस की। हम बात करें कि भाई हमें तो ओनली जनरल कंपटीशन में जाना है, जिसमें आपका जो है यूपीएससी से लेकर पूरा रेलवे, आरपीएससी, बैंक, एसएससी, ये सभी पोस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में अगर काफी बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि मेरी जैसे ही स्नातक कंप्लीट होगी, जैसे ही मेरी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मुझे तो भाई सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे तो आईपीएस बनना है, मुझे तो आईएफएस बनना है। तो भाई आप अपनी प्रिपरेशन या तो अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर देते हो या बाद में टारगेट कोर्स बनाकर कि मुझे 2-3 साल सिविल सर्विसेज को देना है और तैयारी करनी है। तो जुनूनी लोग होते हैं भाई जो आगे जाके यूपीएससी क्रैक करते हैं और तैयारी भी करते हैं। एसएससी की अगर हम बात करें तो भाई एसएससी काफी अच्छी मतलब पोस्ट होती है, इसमें काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, हर साल इसकी वैकेंसी आती है और बहुत सारी इसमें जो है चॉइस है। सीजीएल अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप कोई सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो सीजीएल हो, कॉम्बिएड ग्रेजुएशन लेवल, इसके अलावा सीएचएसएल हो, इसके अलावा सीपीओ हो, इसके अलावा स्टेनोग्राफर हो या आपका जीडी हो, एमटीएस हो, जितनी भी पोस्ट होती हैं सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो एसएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है, हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, हर साल इसकी एग्जाम होती है और काफी अच्छी पोस्ट है। जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इसके अलावा एग्जामिनर हो, इसके अलावा ऑडिटर हो, टैक्स असिस्टेंट हो, तो बेहतरीन पोस्ट है इसके अंदर। और अगर हम बात करें सीएचएसएल की तो डीईओ हो गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो बहुत अच्छी वहां पर वैकेंसी है एसएससी। तो एसएससी भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है और मैक्सिमम बच्चे जो है एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आपका सपना है कि एसएससी के अंदर मुझे कोई ना कोई पोस्ट लेनी है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी से। आप सभी को पता है कि रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूं एसएससी कैटेगरी में पिछले 4-5 महीने से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री स्पेशल क्लास हो रही है। एसएससी प्लस के अंदर मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से, वो भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंप्लीट बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मेरी रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास हो रही है सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो एसएससी कैटेगरी के अंदर है, चाहे मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, कंप्लीट जो है अनअकैडमी में पढ़ा रही है। अनअकैडमी का जो क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी और वहां पर आप क्लास ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक की। देखो भाई, बैंक के अंदर बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज्यादा पोस्ट निकलती है। 10,000 8,000 से कम पोस्ट आती नहीं है, हर साल आती है। तो जिनका सपना है कि मुझे तो बैंक के अंदर पीओ बनना है या मुझे मैनेजर बनना है या मुझे एलडीसी करना है इसमें, तो आप कर सकते हैं भाई, प्रिपरेशन करते रहो। एसएससी बैंक के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। आरपीएससी की बात करें तो आपको पता ही, अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी जो यहां पर पोस्ट निकलती हैं, जो वैकेंसी आती है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में भी काफी सारी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या अदर कोई एग्जाम हो। यहां पर हम अदर की बात करें तो आपको पता है पटवार आ गया है, एसआई आ गया है, राजस्थान पुलिस आ गया है, बहुत सारी, मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम होती है, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, अभी ग्राम सेवक की जो है वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सर्विस की। बात हो गई है, बीएड की बात हो गई है, एमएससी की बात हो गई है। तो बीएससी करने के बाद या ग्रेजुएट होने के बाद और भी काफी सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हो, और भी काफी सारी फील्ड हैं। जैसे हम बात करें होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो। वैसे 12वीं के बाद ही ये होता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हो। काफी अच्छा करियर ऑप्शन है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा एलएलबी और एलएलएम, ये तो आपको पता ही है, ग्रेजुएट होने के बाद में आप एलएलबी कर सकते हैं। अभी यूलिट के फॉर्म निकले भी थे, तो जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना भाई, अभी चल रहे हैं आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के फॉर्म, तो वहां से आप एलएलबी कर सकते हैं। आपको पता ही है एलएलबी करने के बाद आप वकालत में जाओगे, आप एडवोकेट बनोगे, आरजीएस बनोगे, तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप कर सकते हैं। अदर की अगर हम बात करें तो भाई काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने सक्षम नहीं है, इतने मतलब उनका आर्थिक रूप से मतलब इतने सक्षम नहीं होते। तो अगर आपने अच्छी कॉलेज से यहाँ पर जो है अपनी बीएससी कंप्लीट की है, तो काफी सारे
सारे बच्चों को प्लेसमेंट भी होता है, और जितनी भी कंपनियां हैं जैसे BSNL हो गया, इसके अलावा और भी है LIC हो गया, तो ये कंपनियां आपको जो है हायर करती हैं और जॉब देती हैं। तो अगर आप BSc आपने अच्छी परसेंटेज से की है, आपकी पकड़ है सब्जेक्ट पर, तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं और जनरली जो बच्चे चुनते हैं कि इस क्षेत्र में मुझे जाना है, तो वो सारे क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं, यही है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, जिस फील्ड में आपको जाना है, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आप डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे आपके जितने भी फील्ड हैं, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं फील्ड में जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई किसी फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।